जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक पर स्वागत करता हूं। तो मेरे भाई बहुत ही बेहतरीन सी न्यूज़ है आपके लिए। देखिए, रेलवे मिनिस्टर आज लाइव आए थे, उनसे बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए। तो बहुत से बच्चों ने उनका इंटरव्यू सुना है और बहुत से ने नहीं सुना। तो देखिए, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो बहुत ही ज़्यादा। और साथ ही साथ मैं बात करूंगा कि कुछ बच्चों का एलवी टेक्निकल रिजल्ट कैंसिल हुआ है, उसका नोटिस के बारे में बात करेंगे। पूरा नोटिस बताऊंगा उसमें क्या है। और ग्रुप डी में 200 से भी ज्यादा छात्रों का मेरे भाई कैंडिडेचर रद्द कर दिया गया है। तो इन सभी पे बात करेंगे। बट आज जो सवाल पूछे गए वो सवाल यही थे। देखिए, आपके और सभी बच्चों के जहन में एक ही बात है यार, कमेटी पे कमेटी बन रही है, पर मुद्दा है कि उस कमेटी का एंड रिजल्ट कब तक आ जाएगा। भाई साहब, कब तक प्रॉपर डेट नोटिफिकेशन आएगा कि कब एग्जाम होंगे, कब सीबीटी 1 का रिवाइज रिजल्ट आएगा, कब ग्रुप डी का सीबीटी 2 नहीं होगा इसका नोटिस आएगा मेरे भाई, और एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम होगा अब कब होगा, और इसी तरह से ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा। तो ये बहुत मतलब बहुत बड़े मुद्दे हैं जो हर बच्चे के दिमाग में। तो उसी के लिए मेरे भाई ये सामने आपके वीडियो चलने वाली है, इसमें सारी चीजें आपके क्लियर होंगी, ध्यान से सुनना। बदलनी पड़ेगी। सर दूसरा एक छोटा सा सवाल सर, एक और एडिशनल छोटा सा सवाल था सर। एनटीपीसी और आरआरबी एग्जाम को लेके आपने मीडिया में भी आए, आपने बहुत सारे सभी लोग ये प्रश्न पूछे हैं, उससे पहले मैं स्वयं कह देता हूं बराबर, कि बहुत लोगों के मन में प्रश्न होगा। सर उसमें एक छोटा सा टाइमलाइन देगी करिएगा, क्या कोई डेडलाइन आप तय करेंगे कमेटी रिपोर्ट आने के बाद कितनी देर में निस्तारण कर? आपने चलिए मैं पूरी बात बता देता हूं जिससे कि सबके मन में ये प्रश्न है, तो क्यों ना मैं पहले बता दूं। देखिए, रेलवे ने रिकॉर्ड एम्प्लॉयमेंट करने के इरादे से वैकेंसीज निकाली थी 2019 में। रेलवे की नौकरी आप सब जानते हैं बहुत ही लोगों को पसंद है, क्योंकि एक स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन जिसका देश भर में विस्तार है, हर सबसे जन जन से जुड़ा है, एक इमोशनल कनेक्ट है। इसलिए एप्लीकेशंस निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा आएंगी ही आएंगी, बहुत ज्यादा से ज्यादा नौजवान इससे जुड़ना चाहेंगे ही चाहेंगे। एप्लीकेशंस खूब संख्या में आई, 1 करोड़ से ज्यादा आई एनटीपीसी कैटेगरी में भी और लेवल 1 कैटेगरी में भी 1 करोड़ से ज्यादा दोनों जगह आई एप्लीकेशंस। परीक्षा की तैयारी चालू हुई। परीक्षा के हिसाब से पहले जिनको अपॉइंट किया गया, उसके बाद में आया कि नहीं टेंडर करना चाहिए। टेंडर के हिसाब से सीवीसी के रिकमेंडेशंस आए, उसके हिसाब से वापस टेंडर करके नया एक अपॉइंटमेंट हुआ कि ये टेस्ट की एजेंसी होगी। टीसीएस को सेलेक्ट किया गया एनटीपीसी के लिए, और मेरे ख्याल से एनएससी है ना, एनएससी को सेलेक्ट किया गया लेवल 1 के लिए, राइट। मैं पूरी बात बता देता हूं जिससे किसी के मन में कोई संदेह न रहे। एग्जाम डिस्पाइट कोरोना का जो ऐसा कालखंड था जो आप सब जानते हैं, हम सब ने झेला है उस कालखंड को। उस कालखंड के दौरान भी एकदम ट्रांसपेरेंट वे से टेस्ट किया गया। उस टेस्ट में आप सब जानते हैं कि कहीं से कोई किसी तरह की पेपर लीक की बात नहीं है, कहीं पे कोई मैनिपुलेशन की बात नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट हुआ। रही बात शॉर्ट लिस्टिंग की, जहां पे छात्रों के मन में एक उद्वेग आया, और एक मैं कहता हूं हम लोग संवेदनशील सरकार है। हमारे मन में ये भावना है कि हम सेवा करें, हमारे मन में ये भावना नहीं कि हम राज करें। ये भावना के साथ जब काम करते हैं, अंत्योदय की भावना से गरीब की सोच की भावना से, तो उस भावना से जब काम करते हैं, तो अगर छात्रों को परेशानी हुई तो उसको सॉल्व करना हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, उसके लिए हम तैयार हैं, उसमें हमारा कोई ईगो नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि जो रेलवे से जुड़ रहे हैं उनके मन में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई संशय है, कोई पॉइंट पे डाउट है, किसी कारण से उद्वेग है, तो हम उसको समाधान करना हमारा ड्यूटी है। तो इसीलिए जैसे ये पॉइंट आया, तुरंत एक कमेटी बनाई जो कि सीनियर ऑफिसर्स हैं, जिनको एक्सपीरियंस है कई वर्षों का रिक्रूटमेंट का। ऑलरेडी मोर देन 1 लाख रिप्रेजेंटेशंस आ चुके हैं कमेटी के पास में, और कमेटी आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, उसमें टारगेट दिया हुआ है विदिन 3 वीक्स आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो जैसे जैसे रिप्रेजेंटेशन आ रहे हैं उसका तुरंत उसका एग्जामिनेशन भी कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे कि एक फेयर वे में इस प्रॉब्लम का समाधान किया जा सके। 3 प्रॉब्लम्स हैं। पहला, एनटीपीसी में शॉर्ट लिस्टिंग में कितने होने चाहिए यूनिक कैंडिडेट्स। दूसरा, ग्रुप डी यानी लेवल 1 का एग्जाम सिंगल स्टेज होना चाहिए, डबल स्टेज होना चाहिए, राइट। तो ये 2 बड़े इश्यूज हैं। तीसरा मुद्दा है कि भाई टेस्ट का लेवल कैसा हो, हाई है, बहुत ग्रेजुएट ज्यादा आ जाएंगे 10+2 कैटेगरी में, संवैधानिक व्यवस्था है, उसी फ्रेमवर्क में हम सब काम करेंगे। तो इन तीनों का समाधान करने के लिए हम लोग तत्परता से काम कर रहे हैं, टाइमलाइन लेके काम कर रहे हैं।
संवेदनशीलता के साथ काम कर रहे हैं, सेवा की भावना के साथ काम कर रहे हैं। इसमें हमारे मन में, हमारी नीयत में, हमारे तरीके में, हमारे प्रोसेस में कहीं पे संदेह की बात ही नहीं है। एकदम क्लियर स्पष्ट वे में मैं सभी छात्रों से निवेदन करता हूं, हम उस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। जो अनिश्चितता होती है, जो माइंड में एंग्जाइटी होती है, वो मैं समझ सकता हूँ। मतलब हमें भी ध्यान है कि ट्रेन में स्लीपर कोच में नीचे अखबार बिछा देते थे और उसमें सो जाते थे, स्टेशन जहाँ पे सेंटर होता था वहां तक जाते थे। कहाँ रिजर्वेशन करवाने के हालत कहाँ होती थी, आर्थिक स्थिति कैसी होती थी, हमें ये पता है। जिया सराय में रह के रहना, एक ही दोस्त के घर में 7-8 लोग हम रह जाए, एक रूम में रह जाए, ये सब आप सबने देखा है, हमने भी देखा है। हमारे छात्रों की जो भावना है, उस भावना को हमने महसूस किया हुआ है, उसके साथ संवेदनशीलता से डील कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि इसमें अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो एकदम खुले में प्रश्न पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम एकदम। हाँ भाई, अब अगले पॉइंट पर आ जाइए। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इसकी बात करने वाले थे कि भाई रिजल्ट कैंसिल नोटिस तो क्या है, किस तरह से किसका रिजल्ट कैंसिल हुआ है। देखिए, नोटिस क्या है कि जो अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट आए थे, कौन कौन सी तारीख को मेरे भाई, 13 तारीख को 2022 में, 19 तारीख को, 13 जनवरी, 19 जनवरी और 20 जनवरी को जो रिजल्ट आए थे उन सभी को कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, तो जिस बच्चा 13 जनवरी, 19 जनवरी और 20 जनवरी को रिजल्ट आया था, द फॉलोइंग रिजल्ट रिप्लेसमेंट पैनल्स एंड कोरिजेंडम पब्लिश्ड अर्लियर स्टैंड कैंसल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। कुछ उनके अपने रीजन रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से कैंसिल कर दिया है। इसी तरह से अगर हम ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी के भी 200 से ज्यादा बच्चों का रिजल्ट कैंसिल किया गया, और वो रीजन क्या है देखिए, उन्होंने कहा कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर नॉन PWBD कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर 4th to 9th स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 4th से 9th स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिन बच्चों को बुलाया था उनका मेरे भाई कैंडिडेचर रद्द कर दिया गया है। बट ऐसा नहीं है कि आप आवाज नहीं उठा सकते। उन्होंने एक ईमेल आईडी दिया, मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखिए, उन्होंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि आपका हमने गलत तरीके से आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया है तो आप RRCWRDDOC, ठीक है, @gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हो। अच्छा, जो बच्चे हैं वो बच्चे इस तरह से, ये पूरी लिस्ट है उन बच्चों की, सभी बच्चों की लिस्ट है, ठीक है मेरे भाई, सभी 200 बच्चों की ये लिस्ट है। आप यहाँ पर अपना रोल नंबर, नेम वगैरह डालकर भी आप अपना नाम देख सकते हो कि आपका नाम है या नहीं। तो मेरे भाई, आपको ये सारी की सारी चीजें आज ही देख लेना अपना, इससे कि अपने यहाँ पर भेज सको। बट उससे पहले आपको पता है कि मेरे भाई, एक तो हमारा कोर्स ले सकते हो 499 में, कहाँ पर पड़ा है, टॉप तक ऐप पर, डाउनलोड टॉप तक ऐप। इसी की तरह एज, जो कि आप सब चाह रहे थे कि सर एक ऐसी क्लास हमारे लिए लाई जाए गजब सी, और इसकी डिमांड थी, तो मेरे भाई इस संडे को रात 9 बजे एज की क्लास भी